नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति सेल्फ क्रिएटर में। हमने विद्येश्वर संहिता के शिव पुराण के 8 अध्याय देख लिए हैं, जिसमें 8वें अध्याय में हमने ये देखा है कि भगवान शिव विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो युद्ध हुआ वो रोकने के लिए भगवान शिव जी ने वहाँ पे लिंग रूप में वो प्रकट हो गए और उन्होंने उनका वो युद्ध रोक दिया। और उनके अनुसार उनको जो योग्य लगा उन्होंने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी को उन्होंने देवताओं के आचार्य होने का और भगवान विष्णु जी को अपने समान ही पद प्राप्त होने का वरदान दिया। ये हमने देखा विद्येश्वर संहिता के अध्याय 8 तक। तो आज हम देखेंगे अध्याय 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। अभी मैं आपको सुना रही हूँ वो है विद्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय, जिसमें ऐसा आता है कि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी का जो युद्ध हुआ वो रोकने के बाद भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उनका वो युद्ध रोक दिया। तो उसके बाद में 9वें अध्याय में ऐसा आता है कि भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए उन्होंने कुछ सामग्री इस्तेमाल की है, जिसमें आता है कि हार, नुपुर, किरीट, वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, चंदन, भस्म, कपूर, व्यंजन और दीपदान, ये सब यहाँ पे आया है। और ये सब पूजा जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव जी की तो वापस वो उनसे प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए और उन्होंने ये कहा कि आपने आज के दिन मेरी पूजा की है, ये दिन आज से महाशिवरात्रि कहलाएगा। मतलब महाशिवरात्रि का जो पर्व है उस दिन भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में हुए हुए युद्ध को रोकने के लिए शिवलिंग के रूप में पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनकी एक ज्योति यहाँ पे प्रकट हो गई थी, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पहली बार लिंग स्वरूप में आए थे। तो उनकी पूजा होने के ऐसी पूजा होने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी की पूजा करने के बाद वो उनकी पूजा से प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आज का पर्व है, आज का पर्व महाशिवरात्रि कहलाएगा। और जो जातक या जातिका मेरा निरंतर साल भर पूजन करती है, ये व्रत करने से उनको साल भर जितना फल मिलता है उतना फल उन्हें ये व्रत करने से ही मिलेगा। यानी कि जो निरंतर वर्ष तक मेरा ये व्रत करता है वो एक बड़ा तपस्वी महात्मा कहलाता है। पर जो सिर्फ ये एक दिन ही अगर मेरा व्रत कर ले तो उसको ये तपस्वी होने का वरदान एक दिन में ही मिल जाएगा, ऐसा भगवान शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं। और महाशिवरात्रि आद्रा नक्षत्र पे आती है, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। तो इस दिन जो आद्रा नक्षत्र महाशिवरात्रि के दिन जो भी महादेव का पूजन करता है या लिंग बेर के रूप में उनको स्थापना करके उनके पूजन करता है, उनके बारे में महादेव जी कहते हैं कि मेरे लिए वो व्यक्ति मेरे प्रिय कार्तिकेय के समान ही है, जो मेरा महाशिवरात्रि के दिन पूजन करता है और उसका महाफल भी लोगों को प्राप्त होता है। इसके आगे आता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो युद्ध हुआ वो युद्ध के होने के वक्त में बहुत सारी सेना भी मारी गई। तो भगवान शिव जी ने उन पर अमृत छिड़क कर उनको वापस जीवित कर दिया और उनको कहा कि आप भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी से गलती हो गई कि उन्होंने अपने आप को ही ईश्वर माना। तो आप इसके बाद में कोई भी ऐसी गलती ना करे और मुझ में ही एक ईश्वर जानकर मेरी तपस्या भक्ति करें, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। और भगवान शिव जी की स्थापना करना एक पूजनीय बात है, एक सम्माननीय बात है और एक भाग्यकारक बात है, ऐसा शिव पुराण के 10वें अध्याय तक 9वें अध्याय तक आता है। तो इतना जहाँ तक मैंने आपको सुनाया है ये वर्णन महाशिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय में आता है। अभी मैं आपको जो सुना रही हूँ वो 10वां अध्याय है, उसका नाम है ब्रह्मा विष्णु जी को शिव जी का उपदेश। फिर भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी ने कहा कि आप हमें कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए, ऐसा भगवान शिव जी को ब्रह्मा और विष्णु जी कहते हैं। तो भगवान शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहते हैं कि इस पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, संहारकर्ता और तिरोभाव मैं ही हूँ। यानी कि ये सृष्टि मुझसे रचित होती है, मुझी से संहार होती है और मैं ही इसका पालन करता हूँ, ऐसा भगवान शिव जी अपने 10वें अध्याय में कहते हैं। और वो ये
भी कहते हैं कि मेरे 4 मुख है और बीच में जो मुख है या मेरे कुल मिलाकर 5 मुख है, 4 दिशाओं में 4 है, उससे मैं पूरे सृष्टि को संभालता हूँ। जिसमें और मेरा जो और वो उनको ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ऐसा भी उपदेश करते हैं, अगर आप मेरे उस रूप को जानना चाहते हो तो आपको ओमकार नामक मंत्र का जप करना चाहिए, जो कि भगवान शिव जी से ब्रह्मा जी और विष्णु जी गुरु मंत्र के तौर पे ले लेते हैं। जो है ओमकार नामक मंत्र। फिर भगवान शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं कि ये मेरा ओमकार का मंत्र ही आपके लिए मंत्रोपदेश है और बोधन है। और फिर और वो ये भी कहते हैं कि ओमकार नाम का स्मरण करना या ओमकार का मंत्र जप करना ये मेरा स्मरण कहलाता है। फिर और जो भगवान शिव जी कहते हैं कि उमा सहित उत्तर की और मुख करके जो मेरा पूजन करता है उनको शिवपद प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि उमा सहित मेरा पूजन उत्तर की ओर मुख करके आप कीजिए। उससे मतलब भगवान शिव जी ने बताया है कि ये मंत्र भाग्य विधायक मंत्र है और वो ज्ञान प्रदान करने वाला मंत्र है। और मार्गशीर्ष की जो आद्रा वाली चतुर्दशी होती है उस वक्त में जब ये मंत्र कोई जपता है तो उसका करोड़ों गुना फल हमको मिलता है। यानी कि अगर हम एक बार अगर सिर्फ ओमकार मंत्र का जप करें और अगर वो दिन आद्रा वाली चतुर्दशी मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी हो तो एक बार जपने का फल हमें करोड़ों गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसा विद्येश्वर संहिता के 10वें अध्याय में वर्णन आता है। और भगवान कहते हैं कि एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है और उसका संध्या के समय में उसका मेरा दर्शन करना भी एक अच्छा फल प्राप्ति कराने वाला दर्शन होता है। और भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान नंदिकेश्वर जी कहते हैं सनत कुमार जी को कि ओमकार मंत्र से लिंग की पूजा करना और लिंग स्थापन करके पूजन करना सर्वथा ही योग्य होता है। तो यहाँ तक जो वरदान मैंने आपको सुनाया है वो 10वें अध्याय में आता है शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में। अभी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो 11वां अध्याय है शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का। फिर उसके आगे आता है, यानी कि हम जो कथा सुन रहे हैं उसमें पहले तो सूत जी सारे ऋषियों को शिव पुराण कथा सुना रहे हैं। फिर उनके कथा में व्यास जी और सनत कुमार जी आते हैं। फिर व्यास जी सनत कुमार जी को कुछ उपदेश देते हैं और सनत कुमार जी को भी साक्षात नंदिकेश्वर जी शिव के आज्ञा पे आकर कुछ उपदेश देते हैं। तो अभी हम 11वें अध्याय में वापस जा रहे हैं सूत जी के पास, जहाँ पे वो शिव पुराण कथा सुना रहे हैं। तो वहाँ पे ऋषि लोग सूत जी से पूछ लेते हैं कि हमें लिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो सूत जी जो है वो ऋषियों को कहते हैं कि लिंग की स्थापना हम अपने जैसी रुचि हो उस हिसाब से कर सकते हैं और उसके प्रतिष्ठा का कोई ऐसा अलग ऐसा कुछ करने के लिए नहीं होता है। यानी कि अगर हमारी रुचि हो कि हम मिट्टी का लिंग बनाएं तो हम मिट्टी में गोबर मिला के भी लिंग बना सकते हैं। हमारा लिंग धातु का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। या अगर ये भी हमसे ना पॉसिबल होता है तो हमारे हाथ का जो अंगूठा होता है उसको ही अगर हम शिवलिंग मान के उसमें अगर पानी डाल देते हैं तो वो भी शिव पूजा कहलाती है। ऐसा भगवान सूत जी अपने ऋषियों को शिव पुराण ग्रंथ में 11वें अध्याय में बता रहे हैं। और वो ऐसा भी कहते हैं कि जैसी रुचि हो आप वैसा वो बना सकते हैं शिवलिंग। और उन शिवलिंग की पूजा करने के लिए हमें पहले गुरु दीक्षित होना चाहिए और हमें उनकी पूजा गंध, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य इन सब से करनी चाहिए। यानी कि जब भी हम पूजा करते हैं तब कपूर, गंध, अत्तर, फूल, हार जो भी हमसे बन पाए उस हिसाब से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और हमें उनको आखिर में नमस्कार करना चाहिए, ऐसा भगवान सूत जी कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ
जो शिवलिंग होते हैं वो मानव के द्वारा स्थापित किए गए होते हैं। वो और कुछ लिंग जो होते हैं वो ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए होते हैं, और कुछ लिंग ऐसे भी हैं जो स्वयं प्रकाशित हो गए हैं। तो उनकी पूजा का भी विधि जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे सूर्य कहते हैं, अगर कोई नियम पूर्वक भी मतलब रोजाना भी भगवान शिव जी का दर्शन करता है तो शिवलोक की उसे प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में भी अगर हम गोबर मिला के भी अगर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो उसकी भी मान्यता है। अगर हम किसी फूल को, कनेर के फूल को या फल को या मक्खन, गुड़ या भस्म, अन्न यानी कि भात जिसको हम उबले हुए चावल कहते हैं, उसका भी अगर हम शिवलिंग बनाएं तो भी चलता है। ऐसा सूर्य अपने ऋषियों को शिवपुराण ग्रंथ में बता रहे हैं 11वें अध्याय में। फिर आगे आता है कि जो नित्य 10,000 बार भगवान शिव जी का जप करता है और संध्या समय में 1,000 बार जप करता है, उसे शिव की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मणों को जो पंचाक्षर मंत्र है, मतलब जो है शिवाय नमः, वो बोलने के लिए गुरु दीक्षा ही लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा भी मंत्र गुरु दीक्षा के बिना अपना असर नहीं दिखाता है। ऐसा शिव पुराण के 11वें अध्याय में वर्णन आता है। इसलिए हमें गुरु बनाकर ही उस मंत्र का जप करना चाहिए, और हमारा जो गुरु हो वो भी ज्ञानी होना चाहिए ऐसा, और ब्राह्मण होना चाहिए ऐसा वर्णन आया है। और ब्राह्मण जब पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो उन्होंने पहले नमः शिवाय ऐसा बोलना चाहिए। ओम उन्होंने शुरुआत में नहीं लगाना है। और ब्राह्मणों की स्त्रियों ने भी, उनके पत्नियों को भी ओम शब्द का प्रयोग शुरुआत में इस मंत्र के नहीं करना है, यानी कि हमें सिर्फ नमः शिवाय ऐसा ही जप करना है। ऐसा वर्णन शिव पुराण में आता है। और भगवान इसके आगे ऐसा आया है कि जो 1, 2, 3, 4 करोड़ बार ये मंत्र का जप करते हैं वो ब्रह्मादिक पदों को प्राप्त हो जाते हैं। और हमें अपनी यथो इच्छित प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर हमसे शक्य होता है तो हमें रोजाना एक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा भी शिव पुराण में आता है। अगर कोई 1,000 बार गायत्री जप करता है तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। और सूर्य ऐसा भी कहते हैं कि इससे भी अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, उनके भी पारायण करने से और जपने से, वेद का पढ़ने से हमको शिव पद की प्राप्ति होती है। पर हमें मंत्र वही जपना चाहिए जिस मंत्र में हमारा मन लगे, हमारा मन उसमें बस जाए, ऐसे ही मंत्रों की हमें उच्चारणा करनी चाहिए, जप करना चाहिए, ऐसा सूर्य ऋषियों को कहते हैं। और वो आगे कहते हैं कि ओम इस मंत्र को जो 1,000 बार रोजाना पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। विद्वान को यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो शिव क्षेत्र में निवास करे। कहीं भी जहाँ कहीं मनुष्य के द्वारा लिंग स्थापित होता है तो उसके 100 हाथ तक जितना एरिया आता है, जगह आती है, वो शिव क्षेत्र कहलाता है। और जो शिवलिंग ऋषियों के द्वारा स्थापित होता है, बनाया जाता है, उसके 1,000 हाथ तक जितनी जगह होती है, यानी कि जो लिंग ऋषियों के द्वारा स्थापित होता है उसके 1,000 हाथ तक जितना एरिया होता है। ऋषियों के द्वारा स्थापित किया हुआ जो लिंग होता है वो 4,000 हाथ तक जितना एरिया आता है उतनी जगह शिव क्षेत्र माना जाता है। और जो लिंग स्वयं प्रकाशित होता है, यानी कि स्वयंभू होता है, उसके 4,000 दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। और ऐसा कहना है शिव पुराण ग्रंथ के अनुसार कि जहाँ पे भी शिवलिंग स्थापन होता है वहाँ पे कुआं, बावली, तालाब इत्यादि होना आवश्यक होता है, यानी कि जिसे हम शिव गंगा कहते हैं। और जैसे ऐसे जगहों पे उनका जप करना, दान जप करना ये पुण्यकारक होता है, कल्याणप्रद होता है। ऐसे जगह पे हम सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, मासिक, दशाह, ये जो विधि होती है हम वहाँ पे कर सकते हैं। और शिव के क्षेत्र में हमें कम से कम 7, 5 या 3, इतना भी ना हो तो हमें कम से कम 1 दिन भी अवश्य ही निवास करना चाहिए। उसका भी वर्णानुसार उत्तम फल होता है।
उससे निष्काम शिव पद की प्राप्ति होती है। और कलयुग में ये और भी सरल है, क्योंकि कलयुग में हमें सिर्फ भगवान का नाम ही लेना पर्याप्त होता है, ऐसा शिव ग्रंथ में आता है। फिर ऋषि होते हैं, वो सूत जी से पूछते हैं कि आप हमें अभी पुण्य क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जो पुण्य क्षेत्र कहलाते हैं। तो भगवान सूत जी जो है वो ऋषियों को ये आगे कथा बताते हैं कि ठीक है, मैं आपको इसका पुण्य क्षेत्र कौन से हैं ये बताता हूँ, आप उसको श्रद्धा सहित सुनिए। तो इसका आगे का जो वर्णन है वो 12वें अध्याय में आता है, जो कि विद्येश्वर संहिता में है। तो 12वें अध्याय में भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वो शिव क्षेत्र है, कुछ कई जगहों पे मुझे लोक रक्षणार्थ स्वयंभू प्रकट होना पड़ गया है। वहाँ पे मैं लोगों की रक्षा करने के लिए स्वयं वहाँ पे प्रकाशित हो गया हूँ, अवतरित हो गया हूँ, जिसे हम आज की तारीख में ज्योतिर्लिंगों के नामों से जानते हैं। वो ऐसे ठिकान जो है वो शिव क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे जगहों पे स्नान करना, दान करना या जप करना सदैव योग्य रहता है। और ऐसे जगह पे 1% किया गया पुण्य हमें 100 गुना होकर मिलता है। और ऐसे जगह पे अगर हमसे गलती से 1% पाप भी हो जाता है तो वो भी हमें 100 गुना करके प्राप्त होता है। तो ऐसे जगहों पे हमें पाप करने से, यानी कि किसी की बुराई करना, निंदा करना, अनुचित कर्म करने से खुद को बचाना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के 12वें अध्याय में वर्णन आता है। इसके आगे सूत जी कहते हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र है शिव जी के, वो ज़्यादा करके नदी के किनारे ही होते हैं। उसमें जो पहली नदी है वो सरस्वती नदी है। उसके तट पे जब कोई सरस्वती नदी के तट पे अगर कोई शिव पुराण का ग्रंथ का पठन करता है, शिव जाप करता है, तप करता है, दान करता है, तो उससे जातक या जातिका को ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। या काशी जैसे पुण्य क्षेत्र में अगर हम जाकर बसे, तो या सोनभद्र की जो नदी है उसमें अगर हम जाकर बसे तो हमें गणेश पद की प्राप्ति होती है। अगर हम नर्मदा तट पर जाकर जब तब ध्यान करें तो हमें वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। अगर हम तमसा नदी, रेवा नदी या गोदावरी नदी, जो आज की तारीख में नासिक में स्थित है, अगर हम वहाँ पे जब तब ध्यान करते हैं तो हमें गो हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा शिव पुराण ग्रंथ के 12वें अध्याय में वर्णन आता है। और इसके आगे और भी नदियों का वर्णन आया है जो शिव क्षेत्र कहलाए गए हैं। उसमें कृष्णवेणी है, विष्णुलोकदायक नदी है, दशमुखी तुंडभद्रा नदी है। इसमें ऐसा आता है कि जो इन नदियों के तट पे हमारा किया गया कोई भी जप तप ध्यान हमें मुक्तिदायक होता है, हमें बहुत सारे पापों से मुक्त करने वाला होता है। और जो क्वचित विशेष ऐसे मुहूर्त रहते हैं, जैसे हम महाकुंभ भी कह सकते हैं, या कुछ भी ऐसा साल में जो ऐसा खास मुहूर्त आते हैं, ऐसे मुहूर्तों पे जब इन नदियों के तट पर जप तप ध्यान करना, दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा सूर्य ऋषियों को इस अध्याय में बता रहे हैं। और आगे वो ये भी कहते हैं कि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से मनुष्य को ऐसे तट पे कभी कभार निवास भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। आगे वो कहते हैं कि कायिक और वाचिक पाप तो समाप्त हो भी जाते हैं, पर मानसिक रीत्या हमसे जो प्राप्त होते हैं वो वज्र की तरह होते हैं। वो इतने आसानी से हमसे नहीं छूटते हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी हमें नदी के किनारे जब तब ध्यान करना चाहिए, क्योंकि नदी के किनारे तीर्थ क्षेत्र की ये जो नदियां हैं उनके किनारे पे जब तब ध्यान करने से हमें वज्रलेपी मानसिक व्याधियों से मुक्तता मिलती है, मानसिक पापों से मुक्तता मिलती है। ऐसा सूत जी अपने विषयों को सरस्वती नदी के किनारे शिव पुराण कथा में सुना रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि पुण्य और पाप के 3 चक्कर है, बीज, वृद्धि और भोग। इनको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इतना वर्णन सूत जी ऋषियों को 12वें अध्याय में शिव पुराण के कर रहे हैं।